हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता दिलवाने में जिस मुद्दे ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी, वो मुद्दा निश्चित तौर पर ओपीएस का मुद्दा था। भाजपा से नाराज सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के वादे पर भरोसा किया और उसे सत्ता सौंपने में गुरेज नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने भी अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा? जी नहीं। फिलहाल ये मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। जनवरी के वेतन से भी कर्मचारियों और राज्य सरकार का न्यू पेंशन स्कीम का शेयर कट गया है। यानी कर्मचारियों के लिए कांग्रेस अपनी पहली गारंटी पुरानी पेंशन योजना सरकार बनने के 52 दिन बाद भी लागू नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही 10 दिन में और पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने का वादा किया था। कहां कांग्रेस सरकार केंद्र से कर्मचारियों का एनपीए का पैसा वापस लाने की बात कर रही थी, यहां तो फिर से कर्मचारियों और सरकार का हिस्सा केंद्र सरकार के संबंधित प्राधिकरण में जमा करने की प्रक्रिया चल पड़ी है। विभाग जनवरी का वेतन और पेंशन बनाने के लिए सरकार के अगले आदेश का इंतजार करते रहे। जब स्थिति साफ नहीं हुई तो फिर पुराने ढर्रे पर ही एनपीएस की कटौती कर ली गई। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाला मुख्य मुद्दा ओपीएस लागू करना सरकार के लिए अब टेढ़ी खीर बन गया है। मुख्य सचिव ओपीएस लागू होने से पहले ही कह चुके थे कि सरकार के पास इसे लागू करने के लिए ए और बी प्लान दोनों हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की कैबिनेट ने लोहड़ी के दिन राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा भी दे दिया था। उसी दिन से लागू होने की बात करके तुरंत अधिसूचना जारी करने की बात भी उन्होंने की थी, लेकिन इसके बाद महज एक संक्षिप्त ऑफिस मेमोरेंडम निकाल कर ही इसे लागू करने की बात की गई। मुख्यमंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के फार्मूले के आधार पर हिमाचल में अपना फार्मूला बनाया जाएगा। ये फार्मूला भी कैबिनेट बैठक के 20 दिन बाद भी सार्वजनिक नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू करने के लिए जिस तरह से विस्तृत अधिसूचना जारी हुई थी, वैसी ही अधिसूचना हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। ऐसे में ओपीएस की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारी असमंजस में हैं। यही नहीं, अप्रैल तक भी ओपीएस का लाभ मिलना संभव नहीं लग रहा। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया देखने वाले प्रधान सलाहकार नरेश चौहान का कहना है कि ओपीएस को जनवरी के वेतन में लागू करने के लिए कहा गया था, लेकिन क्यों ये लागू नहीं हुआ है, इसका वो पता करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि संभवतः फरवरी के वेतन में एनपीएस की कटौती नहीं होगी। बहरहाल कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तमाम जटिलताओं के बीच सरकार उन्हें पुरानी पेंशन देने का कोई तरीका निकाल ही लेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुक्खू सरकार के लिए कर्मचारियों के रोष को संभालना मुश्किल हो जाएगा।